एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। लोग बाग सोचते हैं कि कोई काम करने से मतलब इंसल्ट होती है। हाँ, हाँ। लेकिन इंसल्ट नहीं होती है। हाँ। अपना खुद व्यस्त रहो। हाँ। और खुद अपने ऊपर मोटिवेट करो कि हाँ हमें क्या करना है, करना चाहिए आदमी को। हाँ करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं तो ये करने से भाई देखो हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है। बच्चे सब सेल्फ सपोर्ट में शादी हो गई है। हमको चाहे तो हम बैठ के खाते, ताला बंद कर देते और बाहर चले जाते, बच्चों के साथ रहते। लेकिन जब तक हाथ पैर चले तो खुद अपना काम करना चाहिए। पैसे किसी को काटते नहीं है। 2 पैसे आते हैं तो हौसला बुलंद होता है। हाँ। हौसला बुलंद होता है, इसलिए सारे लोगों को काम करना चाहिए, सेल्फ सपोर्ट रहना चाहिए। हाँ। ये चीजें बहुत चीजें हैं, बहुत से हैं भिक्षा मांगते हैं। हाँ। तो हम कभी किसी को भिक्षा नहीं देते। हाँ। भैया आप हमसे हष्ट पुष्ट हैं। हाँ। मैं ऑपरेशन कराई हूँ और फिर भी आप भिक्षा मांग रहे तो मेरे घर से लौट के चले जाते हैं। हाँ। इतना समूह बना के जाते हैं। हाँ। कि ये क्या भीख मांगना, भैया आप हमसे बहुत हेल्दी हो। हाँ। तब भी आप कहा भिक्षा मांग रहे हो। हाँ। तो हमको तो बहुत गालियां देते होंगे। हाँ। बहुत गालियां देते होंगे, लेकिन हम किसी को भिक्षा नहीं देते। जो अपाहिज है हाँ। उसको दे सकते हैं। उसका दे सकते हैं। हाँ, समाज सेवा भी करते हैं। हाँ। और अपनी गोट फार्म भी करते हैं। हाँ। और यहाँ आते हैं। अभी हमारा आना 27 को मैंने ऑपरेशन कराया। हाँ। लेकिन मैं 4 चक्कर लगाती हूँ। 4 चक्कर लगाते। 4 मतलब आपका कहना है कि काम नहीं है मत कहो, रोना रोना बंद करो। है ना भाई? काम नहीं है करके रोना बंद करो। कुछ नहीं तो गोट फार्मिंग करो। कुछ नहीं तो गोट फार्मिंग कर लो भाई। ये तो बढ़ती है। हाँ। अगर अच्छी 2 बकरी रख लो, 2 से 4 होंगी। अगर 6 महीने में ब्याह, हम तो चाहते हैं कि 6 महीने वाली हमको बकरियां मिले। हाँ। लेकिन अगर बकरा रहता है, हाँ। ब्रीड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो साल भर में ब्याती हैं वो भी जल्दी फल जाती हैं। ओके, हाँ, वो भी जल्दी फल जाती हैं। तो ये चीजें बकरा मान लो नहीं रख सकते, 2 बकरियों से कोई नहीं पैसे हैं तो 2-4 से अपने घर में भी रख सकता है। हाँ। घर में भी रख सकता है। ओके। ये तो छोटी चीजें हैं। छोटी चीजें हैं। हाँ, छोटी चीज जैसे हम अब महिलाएं भी कर सकती हैं घर की। बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर और सकती। कई जगह मैं देखा हूँ कि महिला कर सकती हैं। कई जगह मैं देखा हूँ देश में कि महिलाओं को काम से वंचित रखा जाता है। जी। तो उस हिस्से की 50% आबादी काम से वंचित हो जाती है। जी, जी, जी। तो महिलाएं ये कर सकती हैं। जी। है ना भाई? बिल्कुल आप कर कर रही हैं। सकती हैं। अब आगे ये आ तो रही हैं। हाँ, जैसे सुधीर जी ने कहा। अब आगे महिलाएं आ रही हैं। हाँ आ रही हैं। अब आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। भाई कब तक पुरुष प्रधान के पीछे रहोगे। ओह वेरी गुड वेरी कब गुड। तक पुरुष प्रधान के पीछे रहोगे। रहेगी। हाँ? हाँ। भाई हम खुद सेल्फ सपोर्ट है, हाथ पैर दिए हैं, स्वस्थ हैं। तो क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते। ओके। हाँ, सब कर सकते हैं। सब कर सकते देखो हैं। हिम्मत हौसला बुलंद हो। हाँ। कोई चीज में भाई चलो हमें कोई चीज नहीं आती है, लेकिन हमको हिंदी प्रॉपर तो आती है, अपनी मातृभाषा तो आती है। तो हम अपना मातृभाषा में बात करेंगे। ये हिंदी में तो सारी चीजें समझ। भाई चलो इंग्लिश हमें नहीं आती, हम पुराने जमाने के नहीं पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश हमको नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमको हिंदी तो समझ में आती है। हिंदी समझ में आती है। चलो एक बार नुकसान उठाएंगे, 2 बार उठाएंगे, जैसे ही हम उसको रखेंगे, उस चीज में घुसेंगे तो सारी चीजें जानकारी हो जाएगी। मैं शरीर से थोड़ा अस्वस्थ हूँ, लेकिन मुझे काम करना बहुत हौसले अच्छा बुलंद लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट है। कानपुर डिस्ट्रिक्ट का कौन सा गांव है? बरौद। अच्छा, ये दीदी हमारे साथ है, पहले उनका परिचय पूछ ले। क्या नाम है? रेखा सचान। इसके अलावा क्या करती हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। और कितनी बकरियां हैं इसमें? 58 है। 58 बकरियां हैं। हम रात को गुजर रहे थे राजस्थान से गोंडा जाने के लिए इस रास्ते पर, तो इनकी बकरियां मिल गई तो हम यहीं रुक गए। तो हम खाना बदोश आदमी ठहरे। और हमारे साथ सुधीर जी हैं, ज़रा पूछ लें। सुधीर जी ये बताइए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कब है? ऑनलाइन ट्रेनिंग का नया बैच 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 29 अक्टूबर से कब? 3 दिवसीय है, 29, 30, 31 2020। तो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए दीदी से पूरा डिटेल पे बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो गोट फार्म का नाम क्या रखें? प्रदीप सचान। प्रदीप सच्चन, वो आपके हस्बैंड के नाम है? जी जी जी। ओके, हस्बैंड के नाम है जो रखें। ये कितने साल से पाल रही हैं? ये 19 में शुरू किया है, नवंबर 19 से शुरू किया मैंने। नवंबर 19 शुरू किया। ये फार्म जो सेटअप मैं देख रहा हूँ, ये कितने में बनाया है? ये बना है 70 फुट लंबाई है। हाँ। 17 और 19 फुट चौड़ाई है इसकी। 19 फुट चौड़ाई। पैसा कितना लग गया होगा? पैसा 3 लाख।
3 लाख में बना है। जी जी। पीछे केला भी है। केला भी है। ये एरिया टोटल कितना बड़े एरिया पे आप पालन कर रही, मतलब ये खेत पूरा पौने 2 बीघा है पूरा। पौने 2 बीघा। पौने 2 बीघा। हाँ, तो उसी में इतना बनवा लिया, ये गोट के लिए छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। अच्छा, तो इससे पहले और क्या करते थे? पहले मैं हाउस वाइफ थी। हाँ। घर में भैंस रखती थी। अच्छा। हाँ, भैंस रखती थी। भैंस के अलावा फिर हमारा थोड़ा मतलब शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। हाँ। तो ये अपना इसमें शुरू कर लिया। अच्छा, भैंस से इसमें शिफ्ट हो हाँ, इससे हाँ शिफ्ट हो गए। पिछली साल तक भैंस रखी हूँ, 19 तक भैंस रखी। अच्छा, आप ही उसका देख रेख करते? मैं ही देख रेख। इसका भी पूरा 100% देख रेख करते हैं। हाँ, अभी 1 सितंबर से जब से मैंने ऑपरेशन कराया, हाँ, तब से मैंने इनको रखा। नहीं तो बाकी 27 बकरियां थी, तो वही मैं सारा करती थी। वही आप सारा करते थे। हम ही घर ही में करते थे। अच्छा, तबीयत की वजह से ये काम हल्का है करके इसमें आई हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें कौन कौन सी ब्रीड अभी आपके पास है? हमारे पास बर्बरी भी है। बर्बरी है? जी, बर्बरी है, और प्योर बर्बरी नहीं है, लेकिन है बर्बरी। क्रॉस है। क्रॉस है। और ये सोजल, ये तोतापरी है, तोतापरी है, सिरोही है। बाकी देसी है, सब क्रॉस है। देसी है। ओके ओके, मतलब क्रॉस है। और इसको अभी जैसे हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, इन पर देखेंगे, फार्म भी देखेंगे। आपके मन में कुछ सवाल है सुधीर जी से पूछने के लिए, तो पूछ डालिए। यही है कि हमको थोड़ा जानकारी मिल जाए, हम ट्रेनिंग चाहते हैं, ट्रेनिंग हो जाए हमारी। हाँ। तो ये जो छोटे मोटे कार्य होते हैं तो हम स्वयं कर लें। हाँ, कभी डॉक्टर है मौके पे, कभी नहीं है, तो ये चीजें हम खुद जो समस्या है हम आपको बता के हाँ, तो ये चीजें हम कर लेंगे। नहीं आ रहा है। हाँ, वो नहीं। हाँ, हम काफी दिन से लगे हैं ट्रेनिंग उसमें। ये सरकारी अस्पताल है, उसमें भी नाम लिखा है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजो। भाई जब ये पालो तो थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। ये तो बात होना चाहिए। हाँ, जानकारी तो होनी, बिना जानकारी के काम नहीं चलेगा। और काफी नॉलेज हो गई जब से ये पाला, तब से काफी नॉलेज। नहीं तो डायरिया ही नहीं जानते थे कैसा क्या क्या प्रॉब्लम डायरिया। अच्छा, डायरिया में क्या प्रॉब्लम होता था? डायरिया में अब हमने ये समझा कि एक बकड़ा था मेरा। हाँ। तो वो एकदम पोके, तो हमने लूज मोशन की दवा दे दी उसको। हाँ। और शाम को आए तो वो एक्सपायर हो चुका। एक्सपायर हो चुका, तो हमने फिर समझा, फिर डॉक्टर से जानकारी की, तो बोला डायरिया ऐसी चीज़ है कि चटपट 1 घंटे में सारे काम हो जाते हैं, 1-2 घंटे में, अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले। तो फिर एक बकरी को हुआ, तो हमें लगा कि इसको डायरिया, ये उठ नहीं रही, बैठ नहीं रही है, बस नपागुर कर रही है। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, ये बकरी है, तो उसको इंजेक्शन। मंथ में हुआ था? ठंड का समय था कि जाड़ा गर्मी का समय था? ठंड थी। ठंड थी ना? हाँ, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, मीडियम था, मतलब मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा वैसा था। तो इसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया, बोला बांध दो इसको, अलग देखो। तो खैर ये ठीक हो गई मेरी बकरी। तो ये डायरिया एरिया के बारे में, और ये लूज मोशन, एक आध बकरी, इतने में तो एक आध को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हमें घरेलू उपचार भी चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी बता देंगे। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है चूँकि आपको जानकारी नहीं, तो एक देसी उपचार बताओ, छोटा मोटा। देसी उपचार में जैसे इनको हम बता रहे हैं, सबसे अच्छा जो चाय पीती हैं, चाय पत्ती को फेंकिए नहीं, चाय अपने पीजिए, चाय पत्ती को बकरी को खिलाइए। जिसको भी लूज मोशन हो रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अभी मान लीजिए कि एक टाइम में नहीं आ रही है, तो कंडीशन के अनुसार 3 टाइम भी दे दीजिए, 4 टाइम भी दे दीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि जो गर्भवती बकरी है उसको भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ये जो मान लो 1 महीने की या 2 महीने की है, जैसे PPR लगा, 2 महीने में PPR नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं, 2 महीने में नहीं दिया जाता, वो 4 महीने 5 महीने में दिया जाता है बच्चों को। लेकिन जैसे मान लो ये 2 महीने की गाभिन है बकरी, तो नहीं दीजिए। तो नहीं दीजिए। अब 1 महीने की है तो दे सकते हैं। देखिए 1 महीने का रहेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा। जब पता नहीं है दे दिए तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पता है नहीं, हमको जानकारी है, जैसे कि बकरी PPR हमें देना है, तो 1 महीने की है, और हमें कंटिन्यूस नहीं है कि नहीं है ही, तो हम तो कुछ होता नहीं है तो हम दे देते हैं। हाँ, दिला दिया। होता नहीं है लेकिन देना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमने कहा देखो अपने पास बकरा भी है, ब्रीड भी है, तो हम सोचते हैं ब्रीड है तो चलो नहीं रुकेंगी तो अगले महीने हो जाएंगी। हाँ, इसलिए हमने दिला दिए। और ये इंजेक्शन जरूरी है, अभी टीका देना है, दिला दिया है। इनमें सोच रहे हैं वैक्सीन आपके यहाँ आसानी से मिल जाता है? अब मिल गया जाता, हमने तो मंगाया था, वैसे प्राइवेट से मंगाया था। कहाँ से? प्राइवेट जो MR आते हैं उनसे मंगाया था। ये लोग बार कहें वैक्सीन अभी नहीं आ रहा है। हाँ, अभी नहीं आ रही वैक्सीन, अभी नहीं आ रही। अब आई तो वैक्सीन बहुत ढेर सारी आ चुकी हैं। तो अब एक वैक्सीन वो ये हो जाता है कि वैक्सीन ये जैसे लगाओ तो 100 बकरियों के लिए होता है, अब हमारे पास तो वो तो खराब हो जाता है वैक्सीन। हाँ, तो ये दिक्कत बहुत आती है, खराब हो जाता है, अब रख नहीं सकते नए सिरे से, फिर उसको रखो। तो खैर हम 2 रखे हैं अपने पास। हाँ, रखे हैं, लगा भी लेते हैं, रख लेते हैं। अब मिल रहे थे तो हमने कहा लाओ ले लें। हाँ, तो चलिए चलते चलते बातें करेंगे, इनका फार्म भी पूरा विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पालती हैं। ये इनकी बकरियां हैं, ठीक है। इसमें सब ये छोटे बच्चे जो हम देख रहे हैं, ये कितने दिनों के होंगे? वो जो दिख रहा है मुझे उधर वो दिख रहे हैं, ये सब 7-8 महीने के सब हैं बच्चे।
अच्छा 7-8 महीने के हैं, कुछ छोटे हैं ये, जैसे 4 महीने की हो गई, ये हाँ। 3 महीने का हो गया, जून में ब्याई थी। अच्छा हाँ, बाकी ये तो खरीद के आया है। अब इनको ये चरने जाते थे तो ग्रोथ करते थे, हाँ। लेकिन अब इसमें हम सोच रहे हैं कि चारा आरा बुआ दें, बरसीम है। इसमें चारा बोआ दें, हाँ, सोच रहे हैं। बरसीम है, और ये जो क्या कहते हैं, अरे जई है। हाँ हाँ, यही चीज़ बुआ दें, इसमें बुआ देंगे तो बस। अब ये खेत खाली होंगे तब फिर चल थोड़ी देर के निकालें। ये अपने सारे खेत हैं। हाँ, तो ये कोई खेत दिक्कत- अभी हाँ, कोई चावल लगा है ना। हाँ, धान लगा है, बाजरा हो गया है। हाँ हाँ वो छोटे भाई देवर के हैं तो वो बलकट उठाए हैं खेती सारी। अच्छा हमारा अच्छा। पूरा वहाँ से लेके उस इधर जगह से वहाँ। इधर केला है। हाँ, ये केला है मेरा। अच्छा, तो इनको थोड़ा खाने पे दिक्कत हो जाता है क्या? मैं देख रहा था गेहूं खा रही थी, तो भूसे का थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है क्या? नहीं, भूसा है, गेहूं का है। गेहूँ। हाँ, गेहूँ का है भूसा, और यहाँ भूसा नहीं मिल पाता। चल एक चीज़ मार्केबल बात है। जी। एक चीज़ मार्केबल बात यह है कि जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बोली जी। कि जब बकरी चरने जाती थी तो अच्छा पुष्ट है। पुष्ट रहती थी। जी जी। ठीक। हम्म। तो ये एक संदेश दीजिए लोगों को कि बकरी स्टॉल फीड में से बांध कर रखने पर उतना ग्रोथ नहीं होता है। आपके नहीं। माध्यम से एक संदेश जा रहा हाँ, है। नहीं, सही बात है। हाँ। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कट्ठा 2 कट्ठा जमीन में बकरी पालन नहीं कीजिए। नहीं व्यावसायिक बकरी पालन यानी कमर्शियल बकरी पालन जी। नहीं किया जा सकता है। जी जी। क्योंकि घूमना चरना एक बार चरना चीज है, तो घास तो बहुत आप यहाँ भी जरूरी। दे सकते हैं। जी जी। उसी बहाने एक्सरसाइज होता है उसका। और क्या। अभी और- लॉकडाउन में हमारा शरीर कैसे डाउन हो गया? तो ओम सही जी, बात है। बकरियों को एक्सरसाइज भी जरूरी है। इनको चाहे 1 घंटे के लिए छोड़िए, छोड़ना एक्सरसाइज। जरूरी है, बहुत और जो जरूरी आप बोलती हैं कि बकरी मेरी अक्सर पोक रही है यानी कि लूज मोशन हो रहा है, जी जी तो देखिए उस क्या होता क्या है। जी। यदि आप बकरी को चरने अभी नहीं भेज रही, जैसा कि आप खुद बोलेंगे जब चरने जाती थी तो अच्छी रहती थी। अच्छी रहती तो चरे या ना चरे एक्सरसाइज होता था उसके बहाने। एक्सरसाइज, घास तो जी। यहाँ भी दे सकते थे। हाँ, हाँ। आप अपने ऊपर लीजिए या मेरे ऊपर लीजिए जी। कि हम लोग भी यदि नहीं घूमेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कहा जाए कि एक घर में ही आप रहिए, खाना पीना सब कुछ देंगे, तो क्या स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। कारण कि जब एक्सरसाइज नहीं होगा तो पाचन शक्ति हम लोग का कमजोर होने लगेगा, तो भूख नहीं लगेगा, तो खाना नहीं खाएंगे तो वजन डाउन होने लगेगा, डाउन हो जाएगा। पेट में गैस बनेगा। जी तो गैस बनेगा तो गैस के कारण बकरियां मरती भी जी। हैं और लूज मोशन भी होता जी है। जी जी। तो आपके माध्यम से पूरा इंडिया में अब संदेश जाएगा जी। कि बकरियों को एक्सरसाइज कराइए। नहीं, बहुत जरूरी है भाई, जरूरी है। तो जरूरी आपको है। एक हम सलाह देना चाह रहे हैं, जो अभी आप चरने के लिए नहीं भेज रही हैं, जी तो आप क्या कीजिए, कहीं से घास उस कटवा के लाइए जी और जहाँ तहाँ से ऊंचाई पर लटका दीजिए। जी जी। ठीक, ये भी उपाय है। हाँ, उपाय है तो जब अपना बकरी खाते। उछल कर खाएगी तो तो उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट होते जाएगा। जी, जी। तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। जी जी। और हरा चारा अभी आप नहीं दे पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं से मान लीजिएगा खेत में नहीं है तो कटवा के जो नेचुरल उगा हुआ है वो लाकर आप दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, वो जरूरी है। और ये जब बताएं इसमें कारण क्या है, जैसे 1 घंटे के लिए छोड़ दो तो ये बिल्कुल हाँ, फिट होके आती है, बिल्कुल फिट हो। और अपना मन जो माफिक गैस चारा का खाते हैं। समस्या है, पुकनी का समस्या है, ये भी बहुत कम हो जाएगा। जी। इसका भूख भी बढ़ा रहेगा। हाँ, नहीं। और समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते रहिए। जी जी जी। ओम जी बहुत अच्छा संदेश दिए हैं पूरा व्यूअर लोग को। नहीं नहीं, वो कि जरूरी यदि है। अब देखिए, जबकि ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद बोल भी रही हैं, अपना अनुभव ही इनका बोल रहा है कि चरती हैं यानी कि फिजिकल वर्क होता है, एक्सरसाइज होता है तो स्वस्थ रहती हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, 1-2 कट्ठा में बकरी फार्म खोल ले रहे हैं और वही लोगों को दिखलाते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, और अपने वीडियो बनाने के लिए दूसरा स्वस्थ बकरी ला के वीडियो बना के कर वो देते थोड़ा हैं। मेरा कारण ऐसा है कि मैं खेत बटाई दिए हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, खेत बटाई दिए हूँ, 2 खेत ये मैं कवर किए हूँ, बाकी बटाई दिए हूँ। तो हमें तो ऐसा इसलिए लग मैं- रहा है ओम जी कि थोड़ा सा यदि इनको ट्रेंड कर दिया जाए तो बहुत सफल महिला बनेंगी और महिलाओं के लिए या और लोगों के लिए भी एक आदर्श पेश करेंगी। बिना ट्रेनिंग के इनको इतना अनुभव है। भैया शुरू से रखे हैं। आपको हम सब सिखा कर जाएंगे। नहीं, ठीक है। घरेलू ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन देना नहीं आता, वो सब सिखा कर जाएंगे। जी जी जी। ओके, आपके बेटे हमसे फोन में बात किए थे, जी तो आप लक्की कहिए या संजोग कहिए या मेरा संजोग कहिए कि आप जैसी महिला से भेंट हुआ और आप पूरा व्यूअर को ऐसा मैसेज दे रही हैं कि एक्सरसाइज कराइए। नहीं, एक्सरसाइज अब वो खेत हमारे हैं जैसे बटाई दिए हैं। और तो इनका हम भी सोच रहे हैं लक्की कि इसलिए इंसान- बोलिए कि हम सिखा कर जाएंगे, इंसान- क्योंकि और ट्रेनर लोग क्या करते हैं, जी ट्रेनिंग में अपने इंजेक्शन देकर दिखलाएंगे, लेकिन हम सिखा कर जाएंगे आपको। नहीं, वो जरूरी है सिखाना सीखना। भाई हर वक्त तो डॉक्टर मौजूद नहीं रहेगा, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई दिक्कत आती है तो हमको करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, करना पड़ेगा। ओके। चलिए इसी आगे तरह। बढ़ते हैं, आगे हाँ, और ये जो खेत है जैसे सोच रहे हैं कि अभी इस साल बटाई हम छोड़ ये आए सर जी, हाँ, अच्छा, क्या नाम है सर? प्रदीप सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। तो बकरियों पे दोनों का देख रेख है कि देखते हैं, ये भी देखते हैं, लेकिन इनका बाहर का काम ज्यादा रहता बाहर आपका ही मेनली है। हाँ, मेरा रहता है देखना सुनना और हाँ। बताना करना।
हाँ। कौन बकरी क्या कर रही है, कौन क्या नहीं, कैसा है अभी- देखते तो मान लो। अभी बात करते हैं चावल के, ये क्या है, गेहूं का गेहूं का भूसा। भूसा है गेहूं का भूसा है। जी। तो सुधीर जी, ये गेहूं का भूसा कितना पौष्टिक है बकरियों के देखिए, लिए? खाना का मैनेजमेंट थोड़ा सा इनका गड़बड़ाया हुआ, खुद ये बोल भी रही हैं, घास नहीं दे पा रहे हैं। और गेहूं का भूसा से, ओनली गेहूं का भूसा से बकरी पालन करना हमेशा नुकसानदायक रहेगा। तो ये दाना भी खिला रहे हैं, तो दाना से एनर्जी मिल रहा है, लेकिन जो पौष्टिकता मिलना चाहिए सिर्फ दाना पर भी बकरी पालन नहीं किया जा सकता है। और गेहूं के भूसा में कोई भी एनर्जी नहीं होता है, ना कोई विटामिन होता है, समझिए कोई पेट भरू है। और यही कारण है कि इनका बकरी का जो हेल्थ देख रहे हैं डाउन है। यदि हरा, और यदि आप गेहूं का भूसा दे रहे हैं तो घास की मात्रा आपको ज़्यादा देना होगा, घास की मात्रा हाँ बढ़ाने देना के लिए। होगा, अच्छा, तो बकरियां पुष्ट रहेंगे। बहुत हमारी घास वास खाती थी, लेकिन आप क्या लगा करें? लीजिए, चारा घास लगा लीजिए। लीजिए, लेकिन हाँ या लगाएंगे, मान कोई लीजिए हमें घास बताइए तो हम इसमें घास लगा। सबसे अच्छा तो नेपियर ग्रास लगाइए। नेपियर तो लगाइए। ये कहाँ मिलेगी? नेपियर अमेजन पे मिल जाएगा, अमेज़न पे मिल अमेजन जाएगा, में मिल जाएगा ऑनलाइन। जैसा कि कल ये बोल रहे थे कि हम वो बरसीम लगाएंगे, कि सीजनली घास है। बरसीम इसलिए हम ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सर्दी में मौसम में सर्द होती है। नहीं, बहुत देखिए, बहुत अनुभवी है। हाँ, सर्द होती और है, उसमें तो इसलिए पानी की भी बरसीम- मात्रा ज्यादा रहता है, 90% पानी है। हाँ, तो वो ज्यादा तो सर्द लूज होती है। मोशन की समस्या आपके पास समस्या ज्यादा रहती है, आएगी। इसलिए आप बरसीम नेपियर ग्रास थोड़ी लगाइए बुलाएं- हाँ, तो ये हमको तो 2 महीना में काटने लायक हो जाएगी, 2 से ढाई महीना 2 से ढाई महीने हाँ, से। और वो 4 से 5 साल 6 साल तक काटते रहिएगा, तो तो भैया उसमें मेहनत कम लगेगा। हाँ, ये हमको लिख देना क्योंकि हम भूल लिख- जाते हैं। लिख हाँ, देंगे। हाँ, लिख देंगे, लिख देंगे। और कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देंगे, लिख देंगे। ठीक 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 है, कहाँ कैसे मिलेगा लिख देंगे। और आपके नज़दीक में कहाँ मिलेगा? जी जी जी। अच्छा, ये दूध पी रही है, मुझे एक चीज समझाइए, दूध में कोई कमी है कि बच्चा पाल लेती है? नहीं, पाल लेती है बच्चा। पाल लेती हाँ, है। ये बकरियां जो हैं जो अभी आई हैं 5 सितंबर को, हाँ। ये सारी दूध की बहुत अच्छी हैं। उनमें तो कुछ कम पड़ रहा है। देसी में कुछ कम पड़ रहा है। हाँ, इनमें दूध बहुत है, इनमें दूध बहुत है। बहुत है। हाँ, अंदर ये- देखते हैं। हाँ, अंदर। देसी में कम। हाँ, देसी में कम है ना? ये इनके फार्म का पूरा सेटअप है जो आप देख रहे हैं। ओके, ठीक है। ये अंदर पे रात को रहती हैं? रात में अंदर रहती है। ठीक है। और अभी पंखा नहीं चलाते हैं, लेकिन गर्मी में पंखा भी लगाए हैं तो पंखा हाँ, भी चलाते हैं। ये खांचा ये बच्चों के लिए डिवाइड किया क्योंकि हमारे बच्चे, एक बकरी भी आई थी, हाँ। 2 बच्चे थे और हम इनके भरोसे चले गए छोड़ के, तो ये चरने के लिए छोड़ने गए तो बच्चा एकदम दब गया, दबने के बाद एक्सपायर हो गया। तो इसलिए बड़ा ये बनवाया कि ढकने से इतना ग्रोथ भाई घूम नहीं पाएंगे। हाँ। जो झबई के नीचे ढक दो तो ग्रोथ नहीं कर हाँ। पाएंगे, तो इसलिए बड़ा बनाया। ये छोटे बच्चे हम इसके अंदर कर देते हैं। कर देते हैं। हाँ, इसके ओके ओके, ठीक है। लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था। ये जगह कितना होगा? ये है 4 कमरे हैं, एक भूसा वाले 3 कमरे इनको किए पिछले साल। हाँ। जैसे ही बढ़ेगा उसको भी खाली करा देंगे, अच्छा, उसको भी खाली करा देंगे। अब भूसा का इंतजाम अपना है, बाहर जगह बहुत है। इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी? लंबाई है 70 फुट 70 फीट। और जी। चौड़ाई? चौड़ाई है पौने 19 फुट है, 19 फुट मान लीजिए। 19 फुट। हाँ, 19 फुट। और ये कमरे बने हैं 17 बाई 19 के बने हैं। अच्छा, लाइटिंग की व्यवस्था और हवा की व्यवस्था तो मोटा मोटी ठीक ही ठाक है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। खिड़कियाँ हैं और वो बाहर की खिड़की है तो ऊंचाई पे रखा गया हाँ, है। ऊंचाई पे रखा ये गया। और ऊपर में छप्पर है क्या? नहीं, कच्ची रखाई है, पक्का नहीं कराया है कि गर्मी में दिक्कत होगी। ऊपर में क्या है? ऊपर मिट्टी पड़ी है। मिट्टी पड़ी है? जी, मिट्टी पड़ी है। वेरी गुड। हाँ। ये देखिए, ये नहीं, पहले लेंटर के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये हो जाए गर्मी में बहुत गर्माएगा। नहीं है, हाँ, तो इसलिए इसको गर्मी में हिट नहीं देगा। हाँ, हिट ऊपर नहीं। मिट्टी है ना? हाँ, मिट्टी है ऊपर। तिरपाल के ऊपर मिट्टी होगा। हाँ, पहले धनी, फिर वो ये खड़ुया लगाई हाँ। और खड़ुया लगा के फिर वो पन्नी डाली। हाँ। पन्नी डाल के मिट्टी डलवाई है। मिट्टी डलवाई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें काम होना है और काम भी चालू करना है। ये कुर्सी रखे हैं, लेकिन और सोच रहे हैं कि तखत, ये तख्ता भी लगवाए थे, ऐसे पड़े हैं तो इनके तखत बनवा दें। बच्चों, बनवा- हाँ, बच्चों में ऊंचाई में ज़्यादा बैठते हैं और सर्दी में भी आराम रहेगा। हाँ। तो बच्चे हैं अपना ऊंचाई में बैठ जाएंगे, थोड़ी सी ऊंचाई का तखत बनवा देंगे जैसे ये बच्चे हैं। ओके। अब बच्चे जानते नहीं है तो मान लो इनको सर्दी भी लग सकती है। हाँ, तखत बनवा दीजिए, हाँ, बेटा, तो तखत बेहतर बनवाना, है। हाँ, नहीं बनवाना है। ये हरा चारा काटने के लिए सामने हाँ, मशीन ये देख मशीन रहे है। हैं, हाँ, ये मशीन है ना? ये बहुत अच्छा हाँ, ये तो काम करना ही है। पड़ेगा। ऊपर पे ढलाई नहीं है। ये तिरपाल डाले होंगे ना सुधीर जी? उसके ऊपर हाँ, मिट्टी- पन्नी डाले, पन्नी ताकि डाले हैं। बारिश का पानी नीचे नहीं आए। और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। ऊपर मिट्टी डाल दी है। ओके, लो कॉस्ट भी हो गया ना। लो कॉस्ट भी हो लो गया। कॉस्ट। खाली दीवारें हैं इसकी। ये समझिए कि हमारे व्यूअर लोगों को एक एग्जांपल हो रहा है कि लो कॉस्ट में कैसा बना है। हाँ और देखिए, अक्सर लोग एस्बेस्टस या वो क्या बोला जाता है, करकट डालते हैं, हाँ। उससे तौता है। हाँ। और सेम कॉस्ट में ये देखिए,
कितना अच्छा है। गर्मी के दिन में थोड़ा सा भी इसमें गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा। मतलब थोड़ा मैं सोच रहे कि पेड़ लगाए थे लेकिन ये बकरियां खा गई। अगर जैसे पेड़ लगा देंगे, अब उनको सोच रहे कि जाली मंगा के पेड़ लगा दें, तो जैसे मान लो कहते हैं धूप आई तो कुछ छाया भी रही और हवा भी मिलेगी तो और ठंडाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये और तो ठंड- सारी बातें बकरियों की हो गई। जी। अब हमें जरा फैमिली बैकग्राउंड समझाइए। जी जी। टोटल आपके पास कितनी जमीनें हैं? मेरे पास 2 भाइयों के बीच में 16 बीघा जमीन है, लेकिन हम लोगों के हिस्से में 8-8 बीघे पड़ती है। और बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 2 बेटियां 1 बेटा है। क्या क्या करते हैं? मेरा बेटा इंजीनियर है, बेटी भी इंजीनियर है। कहाँ इंजीनियर है? वो गुड़गांव में है, हनीवेल कंपनी में। अच्छा और छोटी बेटी है तो वो सैंडल विकास में काम करती है। अच्छा। और मेरी दोनों बेटियों की शादी हुई है। बड़ी बेटी है तो वो पॉलिटेक्निक फैशन डिजाइन से की है, तो वो लखनऊ में है। वो अपना खुद का प्रॉपर वो खोले है, क्या बोलते हैं, बुटीक खोले है। वो खुद का अपना खोले है। अच्छा, और आपके हस्बैंड? हस्बैंड हमारे राजनीति में रहे हैं, राजनीति से आके अब थोड़ा उम्र ढल गई हाँ। और उनको डायबिटीज हो गया, तो इसलिए राजनीति वो छोड़ के मुझे आगे कर दिया। मुझे आगे कर दिया। लेकिन हम साथ साथ चाहते हैं राजनीति करना। तो मान लो बहुत काम रहता है, दिन रात व्यस्त रहो, कहीं थाने जाना है, कहीं कुछ करना। अभी एक मैटर आया, लड़की लड़का भाग गए थे, तो उनको अपने घर में रखा। घर में रख के फ़ोन से सारी चीज़ें उनको दोनों को छुटवाया, क्योंकि हम बाइक से तो जा नहीं सकते, क्योंकि मैं स्पाइन का ऑपरेशन कराई हूँ। ऑपरेशन कराई है जी। इसीलिए बकरी के काम पे आई हैं कि ये हल्का काम है, हल्का आराम काम है। से। देखो थोड़ा ऐसा रहता है कि ऑपरेशन कराएं, सैर ले जाते हैं बच्चे, तो फिर चलने फिरने में हमको दिक्कत होती है। हाँ। और यहाँ आए तो कुछ ना कुछ अपना घरेलू काम एक किया। मैसेज ये भी है कि जिनका ज्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते वो बकरी पालन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रही ना? बिल्कुल कर पा रहे हैं। ओके। इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है हाँ। कि हमको कोई काम वो नहीं लगता। हमें सब काम इजी लगते हैं। इजी लगता है। हाँ, सब इजी लगते हैं हमको ओके। काम। अच्छा, इसके अलावा जैसे मेडिसिन वगैरह पे क्या कंफ्यूजन है और क्या देती हैं? टीका वीका का जरा समझाइए तो मुझे। टीका का अभी देखो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये आया कि PPR लगवाना है। हाँ। बरसात के लिए PPR, पैंकुठा वगैरह ये जो हो जाते हैं पैर में। हाँ। और तो ज़्यादा जानकारी नहीं, तो PPR लगवा दिया। हाँ। और कुछ छूट भी गए हैं, तो इनकी तो भी काउंटिंग भी करनी पड़ती है, इनकी लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती है मुझे। हाँ। क्योंकि ऐसे ध्यान नहीं रहता है। हाँ। और अभी हमने एक बीच में और कौन आया था इंजेक्शन, उसका शायद नाम नहीं है, आप नाम बताओ तो हम बता- FMD आया था। हाँ, FMD आया था। हाँ। तो उसका बोला डॉक्टर बोले कि ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ। जो समझ में आए बच्चों को उनको लगा दिया, जो जाने की गाभिन बकरी है तो उनको नहीं दिया मैंने। अच्छा। अब बाकी को लगवा दिया, अभी रखा भी है मेरे पास। और फिर ET मंगवाया। अच्छा। तो ET मंगवाया तो 6-6 महीने जो ब्याह गई उनको लगवा दिया। हाँ। और जो बच्चे 8-8 महीने के उनको लगवा दिया। बाकी छोड़ दिया। और ET हमारे पास रखा है। उसको हमने ज़्यादा संख्या में मंगवा लिया। अच्छा। हमें पैसे जरूर पड़ गए, लेकिन हमने ज़्यादा संख्या में। कहाँ यहाँ ढूंढते फिरो। सरकारी अस्पताल का तो ये हाल है, कभी है चीज़ कभी नहीं है। ओके। हाँ, कभी है कभी नहीं है। तो इसलिए अपने पास खुद स्वयं रखते हैं। अब एक दवा खाना हो जाता है। हाँ। इतने बच्चों में दवा खाना हो जाता है। दवा खाना हो जाता है। ठीक। ओके। और कौन सा गोट फार्म बोले थे? प्रदीप सचान। प्रदीप सचान गोट फार्म है और दीदी ने पूरी अच्छी डिटेल जानकारी दी। ट्रेनिंग नहीं लिया है, फिर भी बहुत सारी जानकारी और अनुभव आपसे शेयर किया, तो उनको थैंक यू ज़रूर कहें।